सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक लोगो डिजाइन करने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए हमेशा की तरह का जो सिंपल है मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों यही आज का सिंपल इस प्रकार का लोगो पहले भी मैंने बना चुका हूँ, यदि उस वीडियो को आपने देखा नहीं है तो उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी आइडिया मिल सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मेनू बार में से व्यू में क्लिक करेंगे, पेज से पेज बॉर्डर को यहाँ पर इनेबल करता हूँ इस तरीके से, और टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से पॉलीगॉन टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। सेलेक्ट रहते हुए इसका कॉर्नर को मुझे राउंड करना है, तो विंडोज में जाएंगे, क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ से डोकर से कॉर्नर मिल जाएगा आपको। मैंने ऑलरेडी इनेबल कर चुका हूँ इसलिए इसको कैंसिल करूंगा और यहाँ से मैं ओपन करूंगा इस तरह से। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेडियस में मैंने 30.0 mm डाल कर रखा है, तो यहाँ से अप्लाई करूंगा। आप चाहे तो जितना भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से राउंड हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। चलिए लगभग ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा, शिफ्ट के साथ में मैंने बड़ा कर देना। सिलेक्ट रहते हुए मैंने यहाँ से कॉन्टूर टूल को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, और यहाँ पर आपको कॉन्टूर ऑफसेट में आपको दिखाई दे रहा होगा 30 मैंने डाल रखा है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 1। तो एक बार क्लिक करेंगे, ये आपका 2 ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि 3 टोटल। तो एक को मैं हटा देता हूँ इस तरह से। चलिए लगभग ठीक है। अब टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से फ्री हैंड टूल मैंने ले लिया और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार, नोड जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल के साथ में इस प्रकार से ड्रैग कर लिया और इधर भी आपको मिल जाना है नोड। कंट्रोल के साथ मैंने इस प्रकार से ड्रैग कर लिया, लाइन बना लिया, और यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन में एक बार क्लिक करना है और इस तरह से एक छोटा वाला लाइन बना देनी है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाना है नोड। एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए इस प्रकार से एक सर्कल बना देनी है, लगभग इतना। मैं देख लेता हूँ, लगभग ठीक है मेरे हिसाब से। अब इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे लगभग यहाँ तक और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसलेक्ट। स्मार्ट फिल टूल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर फिलहाल के लिए अप्लाई करूँगा। चलिए अब डिसेलेक्ट करूँगा और बाकी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करूँगा। इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से मैं वेल्ड कर देता हूँ। ये 2 पार्ट था, इसको मैंने एक कर दिया। चलिए इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिल कलर को रिमूव करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके बाहर क्लिक डिसलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर छोटा वाला मैंने स्क्वायर बना लेना है इस तरह से, और इसका पर्टिकुलर साइज को यहाँ से डाल देता हूँ 50x50 और इंटर प्रेस करूँगा। सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से मैंने इसको रोटेट कर देना है 345 डिग्री के एंगल में, इंटर प्रेस करूँगा। इस प्रकार ये रोटेट हो जाएगा। इस वाले कॉर्नर में पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ पर डालेंगे, आपको मिल जाना है मिड पॉइंट। मैंने डाल दिया। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से फ्री हैंड टूल यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस वाले कॉर्नर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रैग करेंगे इस तरीके से, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब स्मार्ट फिल टूल यहाँ से ले लेंगे और डिफॉल्ट कलर फिल से यहाँ अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, लगभग ठीक है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, बाकी को मैं सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट करूँगा। अब वही काम पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं वेल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। ऊपर वाला पार्ट को मैंने एक कर दिया। चलिए ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, लगभग ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैंने कीबोर्ड से जी प्रेस कर लेना है, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इधर करूँगा, यहाँ पर मैंने ड्रैग करना है इस तरह से, और यहाँ पर ब्लैक करूँगा इधर और सियान करूँगा इधर, लगभग ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर करूँगा, ठीक है। और अब रह गया इधर, इधर भी इसी प्रकार से मैंने ड्रैग कर लेनी है और सियान यहाँ भी डाल देता हूँ इस तरह से, इधर भी सियान करूँगा, लगभग ठीक है। और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एक बार और यहाँ से आपको मिल जाना है नन। यहाँ से मैं नन कर देता हूँ। आउटलाइन को मैंने रिमूव कर दिया और बाहर क्लिक डिसलेक्ट। आप कंट्रोल ए करेंगे पूरा सिलेक्ट करने के लिए और ड्रैग करेंगे इस तरीके से, लगभग यहाँ तक राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ करके यहाँ पर डालेंगे और ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे। ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो यहाँ से ओपन करूँगा। रोटेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंगल में 120 को पेज में 2 यहाँ से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये बन चुका है।
चलिए लगभग ठीक है। अब मैंने हैंड टूल से इधर करना है, उससे पहले मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा ताकि इधर उधर ना भागे। चलिए ठीक है, कंट्रोल जी किया मैंने, दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कलर को चेंज करना है, इस प्रकार से जी प्रेस किया और यहाँ पर मैंने डाल देनी है ऑरेंज कलर करके देखता हूँ, इस तरह से लगभग ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ऑरेंज ही करना है, इस तरह से। इधर रहने देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इधर करूँगा, लगभग ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। कुल टोटल सब सेम रहेगा, अप्लाई करना है इस तरह से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिलहाल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से डिलीट, पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, ग्रुप हो जाएगा। देख लेता हूँ ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, लगभग ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इस तरह से, लगभग ठीक है। इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा, अब सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर लगभग इतना सही होगा। मैं हैंड टूल से इधर करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, लगभग ठीक है। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, पेज बॉर्डर को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। उसके लिए मेनू बार में जाएंगे, व्यू में क्लिक करेंगे और पेज से पेज बॉर्डर को डिसेबल करूँगा। इस तरह से बनकर रेडी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।